अजीज़ान गिरामी कदर की अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मतलूब और मकसूद है। बेशक बेशक। और ये जो हमारा मतलूब है ये मिलेगा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ जाने से। सुभान अल्लाह। मंजिल अल्लाह है, मरकज़ अल्लाह है, महवर अल्लाह है। अब उस मंजिल तक पहुंचने का सही और हकीकी रास्ता है, उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने राज रखे हैं, इतने राज। कौन सी आयत? वो आयत जो बंदे को दरे मुस्तफ़ा से जोड़ती है। जब वो दरे मुस्तफ़ा से जुड़ता है तो उसे दरे खुदा मिल जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक। अब ये महज अल्फाज नहीं है, दरअसल ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अता करदा अकीदा है और कुरान मजीद की वाज़े हिदायत है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुतय्यन करदा रास्ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए मेरे महबूब आप फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत अब किससे करनी है? अल्लाह से। बंदा किससे मोहब्बत करना चाहता है? अल्लाह से। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरह रास्त भी ये नहीं फरमाता कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा करो, यूं भी नहीं कहता, बल्कि कहता है, ए मेरे महबूब आप इन्हें बता दें, आप इन्हें फरमा दें, ताकि इन्हें खबर मिल जाए कि जिस अल्लाह को तुम ढूंढते फिरते हो, जिस अल्लाह से तुम मोहब्बत करना चाहते हो, उस अल्लाह तक पहुंचने के लिए पहले जुबान मुस्तफा पर एतमाद तो करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीर। पहले मेरे महबूब की जुबान पर यकीन तो करो। क्या बात। पहले मेरे महबूब पर ईमान तो लाओ। अगर ईमान की वादी में दाखिल हो जाओगे तो फिर हम तुम्हें बताते हैं कि मुझसे मोहब्बत करने वालों, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो कहाँ आओ? कहा कि दरे मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान के अल्फाज हैं। कुल, हबीब आप फरमा दें, हबीब आप बोल देना, हबीब बता दें इनको, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो। हबीब फरमा रहे हैं, अब हबीब आगे बोल रहे हैं, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, बस मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह, मेरे पास आ जाओ, मेरे दरवाजे पर आ जाओ, मेरे कदमों में आ जाओ, मेरे नक्शे पा पर चलो, मुझे अपनी जिंदगियों के अंदर उतार 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 लो। जब भी तुम कोई कदम उठाना चाहो तो पहले रुखे मुस्तफा देखो। जब भी तुम कोई स्टेप लेना चाहो तो पहले मुखड़ाए वद्दुहा की तरफ देखो। जब भी तुम कोई काम करने लगो तो पहले गुंबदे खजरा की तरफ। जब तुम मुस्तफा के कदमों में आ जाओगे, हुजूर की इत्तिबा में आ जाओगे, तो अब अल्लाह क्या कहता है? फरमाता है, युहिब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह। पहले बंदा कहता था, मौला मैं तुझसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। अब अल्लाह ने कहा, अच्छा बंदे तू मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, हाँ तुझे बताते हैं कि हमसे मोहब्बत होती है तो होती कैसे। सुभान अल्लाह, अल्लाह, क्या बात। कैसे होती है? बंदे ने फिर अर्ज किया होगा, मौला बता देना कैसे होती है। कहा कि मेरे महबूब के कदमों में आ जाओ, फत्तबिऊनी। अब बंदा मुस्तफा के कदमों में आया, मौला आ गया हूं तेरे महबूब के कदमों में, तो उसने देखा कि ये मेरा बंदा मेरे महबूब के कदमों में बैठा है, तो उसने कहा है, बंदे पहले तू हमें तलाशता फिरता था, तू हमें ढूंढता फिरता था, तू हमसे मोहब्बत करता फिरता था। आए बंदे, तू मेरे महबूब के कदमों में प्यारा इतना लग रहा है, हसीन इतना लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा कि बंदे अब हमें तुझसे मोहब्बत हुई जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। आप जरा ये अंदाजा लगाएं कि जो मुस्तफा अलैहिस्सलाम के कदमों में आता है, अभी हुजूर के जो कदमों में आता है, हादसा भी बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। अभी जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करता है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के नक्शे पा को ढूंढता है,
और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की अभी इताअत में आया है वो उम्मती। जो हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा में आया है, आका का है अभी गुलाम, भी वो मासूम भी नहीं है, उससे गलतियां भी हो रही हैं, उससे कोताहियां भी हो रही हैं, अभी उससे गुनाह भी हो रहे हैं, मगर चूंकि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कदमों में आया बैठा है, आका की इत्तबा करने आया है, हुजूर की इताअत में आ रहा है, और अब इसकी नीयत दुरुस्त हो गई है, इसकी सिमत दुरुस्त हो गई है, इसने मोहब्बत अल्लाह से करनी थी, और अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब के पास आ जा। अभी महबूब के मकाम मर्तबे के किनारे को तो कोई पहुंच नहीं सकता। कहा कि गुलाम जो मुस्तफा के कदमों में आया है, इधर मुस्तफा के कदमों में आया है, उधर वो बोलता है युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह कहता है बंदे अब तू मुझे महबूब हो गया है। अल्लाह को बंदा महबूब हो रहा है तो जिनके कदमों में आकर इतना बंदे को मिल रहा है कि वो वली बन रहा है, अल्लाह का महबूब बन रहा है, और अल्लाह उससे ऐसा राजी होता है कि पहले ये उससे मोहब्बत करता था, अब रब उससे मोहब्बत कर रहा है। उस महबूब की अपनी अजमत का क्या होगा। हुजूर खत्मी मर्तबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मरकज और महवर बना दिया। कहा तुम्हारा कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, मेरे महबूब के पास आ जाए, वहां से आकर तुम्हारी हर परेशानी का हल मिलेगा। हत्ता के याद रख ले, सिर्फ ये नहीं है कि जहनी परेशानी, सिर्फ ये नहीं है कि रूहानी परेशानी, सिर्फ ये नहीं है कि बातनी, सिर्फ ये नहीं है कि उखरवी, बल्कि दुनियावी मसला भी अगर कोई तुम्हें दरपेश हो, मेडिकल साइंस से भी किसी चीज का ताल्लुक हो, उस मसले के हल के लिए भी मुस्तफा की बारगाह। सुभान अल्लाह। मैं ये यंगस्टर यहाँ बैठे हैं उनके लिए बहुत मारूफ हदीस है, बहुत तुर्क से आई, सियासिता के अंदर मौजूद, अहले इल्म ने उसे अपने अपने अंदाज में नकल किया। खत्मी मर्तबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हैं, सहाबी रसूल सैयदना कतादा रदियल्लाहु अन्हु जिहाद में शरीक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब खड़े हैं, तो उन्होंने देखा कि एक दुश्मन की तरफ से तीर आ रहा है। देखा निशाना किनका लिया हुआ है, खत्मी मर्तबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसने फौरन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे आ गया, तीर कहीं हुजूर को न लग जाए, यूं देख रहे हैं, तीर सीधा उनकी आंख के अंदर चला। अल्लाह, आंख का ढीला बाहर आ गया, वो लटकने लग गया। कई तुर्क से ये हदीस आई है, मगर एक पहलू जो मैं यहाँ आपके सामने लाना चाहता हूँ, जब आंख बाहर निकल गई, हुजूर की बारगाह में आ गया और आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये मामला हुआ, बड़े हसीन थे, और वो अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आंख बाहर आ गई है, अब चेहरे में ऐब पड़ गया है। और बाज़ रिवायात में ये है कि वो ये बताते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी शादी हुई है, मेरी जो बीवी है वो बड़ी हसीन और जमील है, अब उसके सामने इस तरह से जाऊंगा बड़ा मायूब होगा। आका ने फिर पूछा तू चाहता क्या है। अल्लाह, देखें कि हुजूर के कदमों में आने से दुनिया के सारे मसाइल हल होते हैं, आखिरत के सारे मसाइल हल होते हैं। क्या कमाल है, और मांगने वाले भी क्या कमाल के हैं। हमें अगर मौका मिले किसी वक्त कि हमें ये पता चल जाए कि ये कबूलियत का मरहला है, और आज मांगने की बात, हम दुनिया मांगते हैं, दुनिया मांगते हैं, और दुनिया के कई उमूर को मांगेंगे, मगर यहाँ देखें कि हैं कौन, आका अलैहिस्सलाम के शागिर्द, हुजूर अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता, आका की सोहबत से फैज पाने वाले, जानते हैं कि ये वो बारगाह है कि जहाँ हर मसले का हल है। क्या चाहता है, आंख चाहता है या जन्नत चाहता है? वाह वाह वाह, क्या बात। आंख चाहता है या जन्नत चाहता है। और आगे देखें तरबियत क्या है, मांगना कैसे है, ये ढंग, ये रंग और आहंग जो मेरे महबूब ने अता किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बीबी सैयदना कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दें, करम कर दें कि आंख मेरी ठीक हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे ठीक कर दें, मुझे जन्नत अता कर। सुभान अल्लाह, क्या बात, नारे तकबीर, नारे तो शान मुस्तफा, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात। आंख भी मांग ली, वाह, और यही नुक्ता सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर है, उसमें से एक गोशा सैयदना रबिया रज़ियल्लाहु ताला माशाल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी,
और आका से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत कि हुजूर के लिए पानी लेकर खड़े रहते थे कि रात को कहीं मेरे महबूब अगर बाहर तशरीफ लाएं और मेरे आका को कभी पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी। और एक शब फिर वो आ ही गई कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे बाहर निकले और आका ने वज़ू फरमाना था तो सामने वो पानी लेकर खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि रात का पिछला पहर, जान गए उसको, उस पर निगाह पड़ी तो उसके मन को देख लिया, निगाह पड़ी तो उसकी सोच को पढ़ लिया। ये तो आका का आलम है, आका के गुलामों का भी यही है ना। जब उनके कोई सामने आता था ऐसे दिल की कैफियत को भी देख कर बता देता कि उसके दिल के अंदर लहरें वो किस तरफ उठ रही हैं, जहन के अंदर ख्याल चल रहे हैं तो क्या ख्याल चल रहा है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पा लिया, इतने खुश हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मेरे आका के कलिमात देखें और अपने अकीदे को जिला बख्शें और जिंदगी की बुलंदियों पर ले जाएं। मेरे आका फरमा रहे हैं सल रबिया, मांग रबिया, क्या मांगता है। तो अब देखिए ये हदीस के कलिमात हैं, इसलिए कि मांगना तो हकीकतन अल्लाह ही से है। मांगना सिर्फ किससे है? अल्लाह ही से है। देता तो सिर्फ अल्लाह ही है, मगर अल्लाह देता सबको है, मगर किसी को खुश होकर और राजी होकर देता है। कैसे देता है? कहता है कि इसने मेरे महबूब दे तो वो कुफार को भी रहा है, मुशरिकीन को दे रहा है, वो तो उसे भी दे रहा है जो बुत के आगे सर को रगड़ेगा, पत्थर के सामने झुका जा रहा है, सूरज को पूज रहा है, चांद की पूजा कर रहा है। वो दे तो उन्हें भी रहा है, दुनिया में तो उनसे भी नहीं रोकता, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। वो तो पाल तो उन्हें भी रहा है, मगर वो दुनिया के अंदर भी देखता है कि है तो ये इंसान, मगर है मेरे मुस्तफा का गुलाम। मांगता है बराह रास्त तब भी देता है, मगर जब वो मुस्तफा के कदमों में आकर मांगता है तब कहता है कि रहमत के सारे दरवाजे तेरे। सुभान अल्लाह, क्या बात, मांग रबिया। और फिर हुजूर के तरबियत याफ्ता थे। वो नुक्ता समझाना चाहता हूँ। रब की बारगाह में जाएं तो कैसे जाएं, और रब की बारगाह में जाएं तो रास्ता कौन सा है? रास्ता मदीने से होकर। सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में जाएं तो रास्ता गुंबद खजरा से होकर जाएं। रब की बारगाह में जाएं तो मुस्तफा के कदमों से होकर जाएं। ये कुरान का दर्स है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। तो अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपका कुर्ब मांगता। रबिया ने क्या मांगा? जन्नत नहीं मांगी, फिर से कहता हूँ, जन्नत नहीं मांगी, जन्नत में मुस्तफा अलैहिस्सलाम का कुर्ब मांगा। हुजूर कहाँ होंगे? हुजूर का मर्तबा क्या होगा? अंबिया और कहाँ सारे, और उनमें से सबसे बुलंद तर और रब के सबसे करीब तर कौन होंगे? जन्नत में मेरे आका होंगे। और वो क्या कह रहे हैं? इन्नी मुराफकतों फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपका रफीक बनना चाहता हूं, आपका साथ जन्नत में। तो इसका मतलब ये हुआ शफात भी मांग ली, जन्नत भी मांग ली, रब को भी मांग लिया, मुस्तफा की कुर्बत को मांगकर सब कुछ मांग लिया। कतादा कहते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया और मैंने यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आंख मेरी ठीक हो जाए, जन्नत के लिए आप दुआ फरमा दें। ये नहीं है कि सिर्फ उखरवी और रूहानी सिर्फ प्रॉब्लम्स वो सॉल्व होते हैं, नहीं, दुनिया का कोई भी मसला हो वो भी वहाँ हल होता है। बीमारियों से भी इंसानियत शिफा याफ्ता। अरे ये तो वो बारगाह है कि जहाँ पर जिंदगियाँ आता होती हैं, मुर्दों को जिंदगियाँ आता होती हैं और बेजान चीजों में जान पड़ जाती है। तो अब आंख का ढीला निकला हुआ है और उसे लेकर कहाँ? हुजूर की बारगाह में चले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आंख को लेकर आका ने अपना लुआब दाहन आंख पर लगाया। अब देखें, कोई क्रीम नहीं लगाई, कोई मेडिसिन, दुनियावी अदवियात में से कोई दवाई, कोई ऑपरेशन नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब जब आका की बारगाह में आ गए और हुजूर से अर्ज कर रहे हैं, आका ने लुआब दहन लगाकर आंख को उसकी जगह पर रख दिया। और कतादा कहते हैं मैं आंख को खोला, उसमें से वैसे दिखाई दे रहा है। अल्लाह अल्लाह। ये तो यहाँ उस वक्त का मामला हुआ। अब बाद का मामला क्या? उम्र बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई।
अब बिनाई कमजोर पड़ती गई। कहते हैं कि जो ठीक आंख थी उसकी बिनाई कम होती गई, मगर जो आंख मुस्तफा ने मेरे ढीले में रखी थी उसकी बिनाई जर्रा भर भी कम, जैसे तब नजर आ रहा था वैसे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हुजूर के कदमों में आ जाता है तब ऊनी, जो हुजूर की इत्तिबा कर लेता है, आका की इताअत कर लेता है, हुजूर के कदमों में आ जाता है। युहिब्बुकुमुल्लाह। अब उस बंदे का ये आलम है, उस उम्मती का ये आलम है, उस मुस्तफा अलैहिस्सलाम के गुलाम का ये आलम है कि अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। और फिर जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमा ले और अल्लाह को जिससे मोहब्बत हो जाए तो फिर उस बंदे का भी यही आलम होता है कि जो उसके पास आता है उसके मसले। सुभान अल्लाह। शफीक बल्खी रहमहुल्लाह ताला वलीउल्लाह गुजरे हैं मारूफ। वो कहते हैं कि मैं हज के लिए काफिले के साथ जा रहा था, मैंने देखा कि एक शख्स बड़ी दूर बैठा है। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये अपने आप को बड़ा वलीउल्लाह समझता है, बड़ा ये आबिद समझ रहा है, अपने आप को बड़ा जाहिद समझ रहा है, अलग होकर बैठा हुआ है। तो दिल के अंदर एक ख्याल आ गया। अच्छा, ये याद रखेंगे हमारे यहाँ भी होता है, हम किसी को देख लेना तो उसके बारे में तरह तरह की सोचें जहनों में उतरना शुरू होती हैं, दिलों के अंदर आना शुरू होती हैं। तो सोचों पर कंट्रोल कैसे पाना है, इस नुक्ते को समझिए। मेरा दिल चाहा देखूं तो सही ये कौन है, और अपने आप को क्या समझ रहा है। कहते हैं कि मैं वहाँ से उठकर काफिले में से मैं उसके करीब पहुंचा। अभी ऐसे मैं उसके करीब पहुंचा ही था तो वो कहते हैं, या शफीक इज्तनिबुज़्ज़न। सूरह हुजरात की आयत का हवाला देते हैं। कहते हैं मैं थरथरा गया कि इसे मेरे नाम का कैसे पता है। अल्लाह। ऐ शफीक, जन से बचो, गुमान करने से बचो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं। वो कहते हैं कि वो तो मेरे दिल में थी बात, कि वो जो गुमान मेरे दिल में पैदा हुआ था, बदगुमानी जो पैदा हुई थी उनके बारे में कि अपने आप को क्या समझता है। वो कहते हैं मेरी आंखों से पर्दे हट गए, मैं दंग रह गया। अल्लाह की बारगाह के अंदर इसकी मकबूलियत का ये आलम है कि जो मेरे मन में चल रहा है इसने वो जुबान पर ला दिया। काफिला चल पड़ा तो वो फिर मुझे दिखाई न दे। अब मैं तजस्सुस में पड़ा, देखूं तो सही कि वो कहाँ है। मैंने उन्हें ढूंढना शुरू किया, पड़ा हुआ ढूंढा, देखा तो नमाज पढ़ रहे थे और उनकी आंखों में से आंसू जारी। वो कहते हैं कि नमाज से फारे हो जाएंगे तो मैं इन्हें कहूंगा कि मैंने आपके बारे में दिल में गलत सोचा है, लिहाजा आप मुझे माफ फरमा दें। एक बल्खी रहमहुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वो कहते हैं उन्होंने सलाम फेरा, सलाम फेर कर मुझे बुलाया, बुलाकर कहने लगे अल्लाह से माफी मांगो, वो माफ करने वाला। अल्लाह से माफी मांगो, वो माफ फरमाने वाला। अभी जुबान पर लाए नहीं है, अभी जुबान पर लाए नहीं है कि मैंने वो गुमान किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, अल्लाह से भी तौबा करता हूँ, अल्लाह से भी माफी मांग। आप भी इतनी बात नहीं की थी, मगर वो जो दिल में था उस जवान ने, वो जो अल्लाह का वली था, उसने वो बात पहले कह दी। अल्लाह। अब तो उनके होश उड़ गए, अब तो उन्हें समझ में आ गया कि ये कितना बारगाह इलाह में कितना मकबूल बंदा है। तो अब उनके पीछे चल पड़े, पड़ा हुआ फिर उन्हें ढूंढने लगे। वो काफिले में न थे, उन्हें ढूंढते हुए बाहर गए, देखा ना वो एक कुएं के किनारे पर हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, वहाँ कुएं के किनारे पर, वहां से ना पानी भर रहे, चमड़े का थैला था, उन्होंने बांधा हुआ था, उसके जरिए से झुक कर न पानी निकाल रहे। अब जब वो बिल्कुल भर गया, बाहर लाए ही थे, किनारे के करीब पहुंचा ही था, उनके हाथ से वो थैला, चमड़े का वो थैला छूटा और कुएं के अंदर चला। जैसे वो नीचे गिरा ना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, रब ताला के बारी, तू जानता है, तू जानता है मैं तेरे अलावा किसी से नहीं मांगता, तू जानता है मैं तेरे अलावा किसी से नहीं मांगता। ये थैला गिर गया है, इसमें पानी था, मुझे इस पानी की जरूरत थी। ऐ अल्लाह, तुझसे सिर्फ दुआ करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ इस थैले के बारे। वो कहते हैं अभी उन्होंने दुआ मुकम्मल न की थी, शफीक बल्खी कहते हैं, वो पीछे ताक़ुब कर रहे थे ना, वो कहते हैं अभी दुआ उनकी मुकम्मल ना हुई थी, मैंने देखा कि कुएं में से आवाज आने लगी और पानी जोश मारने लगा और
पानी उबल कर कुएं के किनारे पर आ गया और उसमें वो भरी हुई थैली भी थी। सुभान अल्लाह। उन्होंने बाकी पानी की तरफ नहीं देखा, उसको उठा लिया। अब उसको उठाकर आगे चल पड़े सहरा की तरफ। मैंने कहा कि ये कहाँ जा रहे हैं, देखूं तो सही पीछे। मैं भी चलना शुरू हो गया। आगे गया तो वहां देखा कि बैठ गए हैं मट्टी पर। उस मट्टी को, रेत को उठाकर थैली में भरने लगे। मैंने कहा कि अभी इन्हें पानी की जरूरत थी, अब ये साफ पानी इन्हें मिला हुआ है और उसमें ये रेत भर रहे हैं। तो क्या देखता हूँ उस थैली को मुंह से लगाकर पी रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। करने लगे, हुजूर ये क्या कर रहे हैं, आपने साफ पानी में रेत को डाल दिया और उसे आप पिए जा रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि जो मैं पी रहा हूँ तू भी पी ले। अल्लाह अल्लाह। पी ले। तो वो उन्होंने मुंह से हटाकर उन्हें दे दिया। कहते हैं कि ऐसे मैंने जो मुंह पर रखा तो मैं दंग रह गया कि सत्तू का ठंडा मशरूब वो था। तो जब बंदा मुस्तफ़ा के कदमों में आकर इत्तिबा को इख्तियार कर लेता है, गुलामी को इख्तियार कर लेता है, तो अल्लाह का ऐसा महबूब बन जाता है, बस फिर रेत को भी हाथ लगाता है। अल्लाह। फिर वो कहते हैं कि हम हरमैन शरीफैन पहुंचे तो जब मैंने हरम में देखा तो लोग कितारों के अंदर खड़े हो गए उनको देखकर और उनका इस्तकबाल कर रहे थे। मैंने पूछा इसे कि इन्हें जानते हो? कहाँ? मैंने पूछा ये कौन हैं? तो जवाब मिला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। देखेंगे एक निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत से, हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान से, और वो इत्तबा के उस मकाम पर पहुंचे हुए थे कि जब रब की बारगाह में राब्ता करते तो फिर कुएं का उतरा हुआ पानी भी बाहर आकर उनकी खिदमत के लिए। ये वो नतीजा है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में आने से फत्तबिऊनी, जब फत्तबिऊनी के मरहले पर बंदा आ जाता है तो फिर जवाब मिलता है युहब्बिबुकुमुल्लाह, ऐ मेरे महबूब के कदमों में बैठने वाले, अल्लाह फरमाता है हमें तुझसे प्यार हो। यही सबब है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था अपने बच्चों के अंदर 2 मोहब्बतें डालें। और तीसरी बात फिर फरमाई थी, उसके बाद कुरान मजीद की तालीम अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल हुब्बे नबियकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतल कुरान। अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, इंटरकेट करो, उनकी घुट्टी में डालो, उनके मन के अंदर उतारो। सबसे पहले क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हुब्बे नबियकुम, अपने नबी से मोहब्बत करना। दूसरी वो हुब्बे अहले बैति, हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत। जब ये 2 मोहब्बतें उतर जाएं तो कहा कि फिर इन्हें कुरान सिखाओ, क्योंकि कुरान जिन्होंने इन मोहब्बतों के अलावा सीखा है तो कुरान उन्हें फायदा नहीं दे रहा। और जिस दिल में ये 2 मोहब्बतें हैं कुरान का फैज़ भी वही लूट। सुभान अल्लाह।